ड्रामा के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो हमारी हीरोइन सियांसी से कह रहे होते हैं कि तुमने सैन फैमिली का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है, तुम अब बहुत पैसे कमाने लगी हो। अगर ऐसे ही पैसे कमाती रहोगी तो तुमसे कौन लड़का शादी करेगा। ऐसा करो, तुम सैन ग्रुप को तियान के हवाले कर दो, वो उसे संभाल लेगा। तियान भी कहने लगता है कि हाँ सिस्टर, तुम्हारे जाने के बाद मैं सैन ग्रुप को अच्छे से संभाल लूंगा। जो सुनकर सियांसी कहने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस कंपनी को चला सकते हो। तुम तीनों का पेट मेरी वजह से भरता है। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन है जिससे मैं सैन ग्रुप तुम्हारे नाम कर दूं। और वो अपने डैड से कहती है कि तुम अपने बेटे को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें 5 लाख जो भेजती हूँ ना, वो भी भेजना बंद कर दूंगी। जो सुनकर उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। उनकी ये बातें सुनकर सियांसी भी गुस्सा करने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आप अपना मुंह बंद रखिए। मैं आप तीनों को एक पिग की तरह कब से पाले जा रही हूँ। आप लोगों को तो मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही फालतू बोल रहे हो। सैन ग्रुप को मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, मरने के बाद भी मैं सैन ग्रुप आपके इस नालायक बेटे तियान के हाथ में नहीं देने वाली हूँ। बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी तियान उसके ऊपर एक प्लेट से मारता है। इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब हम उस देखते हैं जिसकी बॉडी को इन लोगों ने जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। वो धीरे धीरे मिट्टी हटाकर ऊपर आने लगती है। वो बाहर आते ही सबसे पहले एक इंसान से उसका बर्गर छीन कर खाने लगती है, जो देखकर वो इंसान गुस्सा करने लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। तभी अचानक से उस इंसान को कोई किक करता है और वो पीछे देखते हुए कहने लगता है कि मिस्टर साओ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर हमारे हीरो पैसाओ की एंट्री होती है, जो चेयर पर आ रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे ला रहा होता है। उसे देखकर सियांसी भी डरने लगती है। तभी साओ से डरने से मना करता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जो देखकर सियांसी अपना फेस उसके हाथ पर रख देती है। उसकी ये मासूमियत देखकर वो हंसने लगता है और कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तभी उसे खांसी आने लगती है, जो देखकर सियांसी वो बर्गर उसकी तरफ बढ़ाती है और उसे खाने का इशारा करती है। उसे लग रहा था कि साओ को भूख लगी है। असिस्टेंट उसे बर्गर लेने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और बर्गर ले लेता है और अपने असिस्टेंट को जल्दी से कुछ खाने का अरेंज करने के लिए कहता है। देन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सियांसी के सामने बहुत से बर्गर रखे हुए थे और वो उन्हें खाए जा रही थी। इधर असिस्टेंट साओ को बताता है कि आपकी मॉम ने आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। अगर आप अभी यहाँ से नहीं निकलते हो तो आप ब्लाइंड डेट पर टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे। जो सुनकर साओ कहने लगता है कि मेरी प्यारी माँ को डर लगता है कि कहीं मैं उनके रियल बेटी की जगह ना ले लूँ, इसीलिए वो मुझे बार बार शादी के लिए बोल रही है, लेकिन मैं भी अब इस सब से थक चुका हूँ। ये बोलकर वो सियांसी की तरफ देखने लगता है। फिर वो उसके पास जाते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनकर वो पूछती है कि शादी का क्या मतलब होता है। ऐसा लग रहा था जैसे सियांसी अपनी याददाश्त भूल चुकी है। साउ से कहने लगता है कि शादी का मतलब कि तुम मेरे साथ रह पाओगी। तो पूछती है कि इसका मतलब कि ये मुझे रोज रोज ऐसे टेस्टी टेस्टी चीजें खाने को मिलती रहेगी अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो। जिस पर वो हाँ कहता है। जो सुनकर वो उससे शादी करने के लिए मान जाती है। तो वो कहता है कि आज से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा नाम पैसाओ है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा नफरत का सामना किया है और अगर आपने अभी ऐसा कुछ भी किया तो भाई फैमिली आपसे नाराज़ हो जाएगी और आपने जो अभी तक मेहनत की है वो सारी वेस्ट चली जाएगी। और ऐसा लगता है कि इस लड़की के दिमाग में भी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन साउ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि कल तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाना फिजिकल चेकअप के लिए। देन हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि मिस की रिपोर्ट आ गई है। उनके हिसाब से उनके सर पर चोट लगी थी, जिस वजह से वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी है और हमें अभी तक उनकी कोई भी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चला है। आप अभी भी उनसे शादी करने वाले हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, इससे मेरी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी और उस पर कोई फैमिली मेम्बर ध्यान भी नहीं देगा और ना ही उसे परेशान करेगा। देन कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि सैन फैमिली की जो सीईओ थी वो अचानक से कहीं गायब हो गई है, तुम इस बारे में पता करो। तभी वहाँ पर सियांसी आ जाती हैं, जो अभी साओ लेकर आई थी। वो भागते हुए साओ की तरफ आती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से गिरने वाली होती है। साओ उसे बचाने के लिए अपनी व्हील चेयर से खड़ा होकर उसे पकड़ लेता है। डायनासोर नजरें फेरते हुए पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो। सियांसी उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि आपका फेस तो काफ़ी गर्म हो गया है, कहीं आप बीमार तो नहीं है और आपके पेट तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप इस व्हील चेयर पर क्यों बैठते हो। जो सुनकर साओ घबराते हुए कहने लगता है कि ये एक सीक्रेट है जिसे तुम्हें सीक्रेट ही रखना है, तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकती हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। जिस पर वो चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है कि हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। साओ से उसका नाम पूछने लगता है कि मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। जो सुनकर सियांसी अपना नाम सोचने लगती है, जिस वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। वो कहती है कि मुझे अपना नाम याद नहीं है। जो सुनकर साव सोचने लगता है कि इसे तो अपना नाम भी याद नहीं है, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था। फिर वो कहता है कि ऐसा करते हैं, तुम मुझे प्राइवेट में हमबर्गर बुलाना और मैं तुम्हें ऐना बुलाऊंगा जब हम बाहर जाएंगे। हमबर्गर बोलते बोलते सियांसी को तो भूख लग जाती है।
तो साओ उसके लिए खाना लेने जाने लगता है। तब सियांसी उसे याद दिलाती है कि आपके तो पैर खराब है ना, आप चल नहीं सकते हैं। जो सुनकर साओ अपनी व्हीलचेयर पर आकर बैठ जाता है और सियांसी उसे किचन की तरफ लेकर चली जाती है। मॉर्निंग में साओ का स्टेप ब्रदर और सिस्टर इन लॉ मिलने के लिए आए थे। तो साओ उनके यहाँ पर आने का रीज़न पूछने लगता है। तो उसका भाई कहता है कि हमें पता चला है कि तुमने शादी कर ली है, इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए आए हैं। इतने में ही उसकी सिस्टर इन लॉ कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ हल्की सी पागल है, वैसे भी ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच रहेगी, तुम दोनों ही डिसेबल हो। उसकी ये बातें सुनकर साओ उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है ताकि वो अपनी मेडिसिन ले सके। जिस पर सिस्टर इन लॉ कहने लगती है कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, हम तो तुम्हारी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तभी उसके भाई को कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सिस्टर इन लॉ सियांसी को गिफ्ट दिखाते हुए कहने लगती है कि ओए पागल, ये तेरे लिए है। जिस पर वो पूछती है कि क्या ये एना के लिए है। फिर वो उसे लेने के लिए जाती है लेकिन साओ उसे रोक लेता है। तो सिस्टर इन लॉ कहने लगती है कि क्या ये गिफ्ट काफ़ी नहीं है। फिर वो एक पैसे का बंडल निकालते हुए कहती है कि क्या ये काफ़ी रहेगा, और साओ से कहती है कि अब तुम नोबलमैन बनने की कोशिश मत करो। तभी सियांसी कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। जो सुनकर सिस्टर इन लॉ कहती है कि यहाँ आओ और इसे ले लो। वो जैसे ही पैसे लेने जाती है वैसे ही सिस्टर इन लॉ उसे नीचे गिरा देती है। तो सियांसी पैसों को नीचे से उठाने लगती है, जिस पर वो हंसते हुए कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल पागल है, ये कुत्ते की तरह बिहेव कर रही है जिसे वो हड्डी के पीछे भागता है, वैसे ही ये पैसे के पीछे भाग रही है। उसकी ये बातें सुनकर सियांसी पूछने लगती है कि डॉग कैसे होते हैं। तो वो कहती है कि डॉग भौं भौं करके भौंकते हैं। जो सुनकर सियांसी और साओ दोनों ही उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपनी और बेइज्जती करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टर इन लॉ जैसे ही सियांसी को हंसते हुए देखती है तो उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती हैं, लेकिन हमारा हीरो उसे ऐसा करने नहीं देता और कहता है कि तुम दोनों को बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। लेकिन सिस्टर इन लॉ कहती है कि इससे पहले मुझसे माफ़ी मांगना होगा। ये सुनकर सियांसी उसके सामने झुकते हुए कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जल्दी भगवान के पास पहुँच जाए। जो सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो उसका हस्बैंड उसे रोकते हुए कहता है वो तो एक पागल है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग भी घुटने में चला गया है, बोलकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो सियांसी उसे रोकते हुए पूछने लगती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं खेलने वाली, लेकिन वो तो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर साओ का भाई जू कहता है कि तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। जो सुनकर उसकी वाइफ उसे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे वो तो हो ही चुका है, हमें पता चल चुका है कि उसकी वाइफ सच में पागल है। अब 7 दिन के बाद सैन ग्रुप का सीईओ बन जाएगा। उसके बाद मैं पई ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर पई फैमिली में अपनी जगह बना लूँगा। इधर साओ सियांसी को कार्टून देखने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर सैन ग्रुप के बारे में न्यूज़ आने लगती है, जहाँ पर उसकी फ़ोटो दिखाते हुए बताया जा रहा था कि ये लड़की गायब हो चुकी है। ये देखते ही उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसे साओ से संभालने की कोशिश करता है तो वो उसके गले लग जाती है। जब बस स्टैंड यहाँ पर आता है तो उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर साओ से रुकने को कहता है और बताता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। साओ सियांसी को ऊपर जाकर खेलने के लिए कहता है तो स्टैंड उसे बताने लगता है कि सैन ग्रुप की सीईओ गायब हो गई है, ये बात सच है। साओ कहता है कि फिर तो ये अच्छा मौका है हमारे लिए, हम चाहे तो सैन ग्रुप को अपने हाथों में कर सकते हैं। कुछ दिनों में सैन ग्रुप का फंक्शन होने वाला है, हम वहीं पर अपना काम करेंगे। नेक्स्ट सीन में साओ सावर लेकर आता है और सियांसी को खेलते हुए देखता है। तभी सियांसी उसे गले लगा लेती है और कहने लगती है कि आपका फेस कितना रेड हो गया है। ये बोलते हुए उसके करीब चली जाती है और पूछती है कि क्या अब हम किस करने वाले हैं। जो सुनकर साओ डिस्टेंस बनाते हुए पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया। वो बताती है कि ये सब मैंने टीवी में देखा था कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके बाद किस किया जाता है, और मैं भी आपको पसंद करती हूँ। ये सब सुनकर साओ तो उसे अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहता है, लेकिन वो वहीं पर सो जाती है। जो देखकर वो उसके फेस पर एक क्रिस्टल लगाकर वहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साओ और सियांसी पई फैमिली गए हुए थे। साओ किसी से बात करने के लिए चला जाता है और सियांसी को खाने के लिए कहता है। उसे खाता हुआ देखकर जू की वाइफ और उसकी मॉम कहने लगती है कि ये कहाँ से पागल आ गई है। ऐसा लगता है कि साओ सच में इस पागल को पसंद करने लगा है। जू की वाइफ लिली कहती है कि आप बस देखते जाओ मैं इसके साथ क्या करती हूँ। वो डॉग फूड लेकर सियांसी को खाने को कहती है, लेकिन सियांसी उल्टा उसे ही खिलाने लगती है। जो देखकर वो भागने लगती है और इसी भागा भागी में सियांसी साओ के ऊपर गिर जाती है। जब साओ को इस सब के बारे में पता चलता है तो उन लोगों को डांटने लगता है। जो देखकर मॉम कहती है कि क्यों ना हम सियांसी के कपड़े चेंज कर दे, वो गंदे हो गए हैं। इसी बहाने वो उसे अंदर ले जाती हैं और उसे सिखाने लगती है कि क्यों ना तुम साओ की सभी बातें हमें आकर बताया करो। लेकिन वो तो ऐसा करने से मना कर देती हैं और साओ के पास जाने की बात कहने लगती हैं। जो सुनकर मॉम उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। इधर जब सियांसी नहीं आती तो साओ उसकी तरफ जाने लगता है।
दूसरी तरफ जू को उसकी मॉम बताती है कि मैंने सियांसी को मारकर बेहोश कर दिया है, जो सुनकर वो उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इस रूम के पास साओ भी आ जाता है, जो अंदर जाने लगता है, लेकिन जू उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता। साओ उससे वजह पूछता है, लेकिन उसके पास तो कोई रीज़न होता नहीं है, तो साओ को उस पर शक हो जाता है और वो जू को धक्का देकर अंदर चला जाता है और सियांसी को उठाने लगता है। इधर सियांसी को तो अपना पास याद आने लगता है कि कैसे उसके भाई ने उसके सर पर मारकर उसे जिंदा दफना दिया था। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो जू को एक चाकू लेकर आते हुए देखती है। एक्चुअल में वो साओ को मारने के लिए आ रहा था, जो देखकर सियांसी धूल उड़ाते हुए कहने लगती है कि स्नोफॉल स्नोफॉल। इस वजह से जू के हाथ से चाकू गिर जाता है और वो भी। जब साओ अपनी व्हीलचेयर से खड़ा होकर सियांसी को बचाने जाता है, तब वो उन्हें जल्दी से व्हीलचेयर पर बिठा देती है और वो चाकू उठाकर जू को डराने लगती है। चाकू देखकर जू भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। सियांसी उसके सर पर चाकू रख देती है, तब साओ से चाकू लेकर नीचे फेंक देता है और गुस्से में पूछता है कि अब मुझे ये बताओ कि सियांसी के सर पर चोट कैसे आई। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तब वो इस बारे में सियांसी से पूछता है, तो वो सोचने लगती है कि अगर मैंने ये सब बता भी दिया तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कोई भी पावर है नहीं, उल्टा इसे ही प्रॉब्लम होगी। ये सोचकर वो उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, मुझे यहाँ से जाना है। तो साओ से अपने साथ चलने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद जू और उसकी मॉम साओ को मारने का कोई और आइडिया बनाने लगते हैं, क्योंकि आज का उनका मिशन तो फेल हो चुका था। दूसरी तरफ साओ सियांसी के सर पर मेडिसिन लगा रहा था, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो उसे तियान और सेन कंपनी के बारे में बताने लगता है। ये सुनते ही साओ सियांसी को ऊपर खेलने के लिए भेज देता है और खुद वो दोनों कहीं बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही सियांसी भी बाहर निकल जाती है ताकि वो तियान से अपना बदला ले सके। अब हम इधर तियान को देखते हैं, जो अपनी मॉम से कह रहा था कि अब मुझे कंपनी में मिस्टर सेन बुलाया करो। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, आज से मेरा बेटा मिस्टर सेन है, इसने बहुत मेहनत की है। तियान उन्हें बताता है कि ये कंपनी की पावर और चेयर बहुत कंफर्टेबल है, इसीलिए तो सिस्टम मुझे इस कंपनी को नहीं लेने दे रही थी। उसके डैड कहते हैं कि तभी तो तुमने उसका वो हाल कर दिया। जो सुनकर मॉम कहने लगती है कि कहीं तुम उस लड़की की चिंता अभी भी तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम उसे अभी भी याद करते हो। डैड कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे दिल में सिर्फ तुम और तियान हो, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तियान खड़ा होते हुए कहने लगता है कि पता नहीं कहाँ पर उसने उस कंपनी की सील को छुपा कर रखा हुआ है, वो मरने के बाद भी हमें प्रॉब्लम देकर चली गई है। उसकी मॉम उसे एडवाइस देते हुए कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, तुम उसके इकलौते भाई हो, तुम्हारे अलावा उस कंपनी का कोई और हकदार नहीं है। हमें बस हर एक कदम सावधानी से रखना होगा ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। और वैसे भी कल तो हम लोग तुम्हारी सिस्टर के मरने का अनाउंस करने ही वाले हैं, उसके बाद तो कंपनी तुम्हारी ही होगी। उनकी ये सारी बातें सियांसी भी सुन रही थी और मन ही मन कहती है कि जितना आसमान में उड़ना है उड़ लो, जितनी ऊपर से गिरोगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और पूछने लगती है कि अगर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। गलती से सियांसी उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर उसका भाई था। उसका भाई उसकी आंखें देखकर उसे पहचान जाता है और उसका पीछा करने लगता है। सियांसी भी बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागने लगती है। तियान के पास उसकी मॉम आकर कहती है कि वो तुम्हारी सिस्टर की तरह दिख रही थी, हमें उसे कैसे भी करके मारना होगा, लेकिन उसे तो हमने खुद अपने हाथों से ज़मीन के अंदर गाड़ा था। तियान कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, उसने हमारी सारी बातें सुन ली है, मैं उसे अपने हाथों से ही मार दूंगा। ये बोलकर उसका पीछा करने लगता है। सियांसी जल्दी से लिफ्ट में बैठकर उसका बटन दबाने लगती है। लकीली तियान के वहाँ पर आने से पहले ही लिफ्ट बंद हो जाता है। तियान अपने मॉम डैड से बोलकर सारे रास्ते बंद करवा देता है। सियांसी जहाँ भी जाती है वहाँ पर उसे रास्ता बंद ही दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। अभी वहाँ पर तियान आने लगता है। इतने में ही सियांसी को कोई अपनी तरफ खींच लेता है। जब तियान वहाँ पर आता है तो वहाँ पर साओ को वो देखता है, जिसकी गोद में एक लड़की बैठी हुई थी। तियान उसको वहाँ से जाने के लिए कहने लगता और बताता है कि मैंने प्रोजेक्ट तुम्हारे भाई को दे दिया है, इसलिए तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। फिर वो उस लड़की का फेस दिखाने के लिए कहने लगता है, जिस पर साओ कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इसे परेशान मत करो। जो सुनकर वो कहता है कि इसे अपने साथ रखो, फिर ये यहाँ वहाँ क्यों घूम रही है। साओ कहता है कि इसे माफ़ कर दो, ये गुम हो गई थी, इसी वजह से इसे ढूंढ रहा था। तियान के जाते ही साओ सियांसी से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई और क्यों आई, जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। लेकिन उसकी बातों पर साओ को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो पूछने लगता है कि क्या तुम सच में पागल हो या फिर पागल होने का बस नाटक कर रही हो, तुम्हारा तियान के साथ क्या रिलेशन है, वो तुम्हें पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा था। जवाब देने से बचने के लिए सियांसी उसे किस कर लेती है, जो देखकर साओ को लगता है कि सच में इसका IQ कम है और वो उसे घर लेकर आ जाता है। फिर हम सियांसी को घर में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ वो बैठकर टैब देखने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड
उसके मिसिंग होने की वजह से रो रहे हैं और उसका भाई उसकी कंपनी को हड़प लेगा 6 दिनों के अंदर। तभी वहाँ पर एक हेल्पर आ जाती है। इसे साव ने रखा था सियांसी का ध्यान रखने के लिए। सियांसी को बाहर जाना था ताकि वो अपने डायरेक्टर से मिल सके, लेकिन वो हेल्पर उसे बाहर जाने से मना कर देती है। तो वो कहती है कि मुझे बाहर खेलने जाना है, लेकिन वो इस बात पर भी मना कर देती है और उसे फ़ोन दे देती है। सियांसी उसके फ़ोन से साव को मैसेज भेजती है कि मुझे बाहर खेलने जाना है। ये मैसेज सभी मेंबर्स भी सुन लेते हैं। अब हम सियांसी और साव को लंच करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर जू और उसकी वाइफ आ जाती है। लिली सियांसी से माफ़ी मांगने लगती है और रोने की नौटंकी करने लगती है, जो देखकर सियांसी उसके आंसू पोंछने की जगह पर उसका मेकअप खराब कर देती है। जो देखकर उसे तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन साव उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तो लिली का हस्बैंड उसे समझाता है कि यहाँ पर तमाशा मत करो, जो सुनकर लिली वापस से सियांसी से माफ़ी मांगने लगती है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए सियांसी पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मेरी वजह से साव की इंसल्ट नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो लिली के साथ जाने लगती है, लेकिन साव को भी उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ लिली सियांसी को एक होटल में लेकर आ गई थी, जहाँ पर सियांसी सोचने लगती है कि आखिर ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिली उसे वहाँ से जाने नहीं देती है और किसी को कॉल करके बुला लेती है। ये सुनकर सियांसी लिली को मारकर बेहोश कर देती है। इतने में ही वहाँ पर साव आ जाता है, जिसे देखते ही वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सियांसी को अपने भाई तियान की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनते ही वो साव को लेकर एक रूम में छुप जाती है। ये देखकर साव सोचने लगता है कि क्या ये सच में पागल है, ये इतनी जल्दी कैसे रिएक्ट कर सकती है। इधर तियान जब रूम में आता है तो वहाँ पर लिली को लेटा हुआ देखता है। उसे लगता है कि शायद लिली ने उसे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है और वो उसके साथ सोने लगता है। इधर साव सियांसी की आंखें बंद कर लेता है, ये कहते हुए कि बच्चे ये चीज़ें नहीं देखते हैं। तभी वहाँ पर जू पहुँच जाता है, जो तियान को डांटकर वहाँ से भगा देता है और अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके जाते ही साव सियांसी को घेर लेता है और पूछने लगता है कि कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रही हो ना, जो देखकर वो सोने की नौटंकी करने लगती है, जिस वजह से साव उसे फिर से घर लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ जू अपनी वाइफ पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि आज तो तुम तियान की ही हो गई होती, जो सुनकर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सियांसी को लेकर गई थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो लड़की नाटक कर रही है, एक्चुअल में वो पागल नहीं है। जो सुनकर जू उसे इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो और उसकी माँ सच का पता लगाने के लिए सियांसी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का ध्यान सही से रखना चाहिए। ये बोलकर उसे एक गिलास में कुछ मिलाकर दे देते हैं और कहते हैं कि इसे साव को पिला देना, इसके बदले में उसे बहुत से डॉल देने का प्रॉमिस करते हैं। जो देखकर सियांसी सोचने लगती है कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो इन्हें तो मेरे ऊपर शक हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो साव को भी आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है, जो सियांसी के हाथ में पानी का गिलास देखकर उससे पानी मांगने लगता है। सियांसी तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन साव उससे वो गिलास ले लेता है और पीने लगता है। तभी वो रुककर अपनी मॉम से कहता है मैंने जल्दी जल्दी में शादी कर ली, इसी वजह से सियांसी को रिंग नहीं दे पाया। जो सुनकर मॉम उसे 10 मिलियन का चेक दे देती है। फिर वो उसे पानी पीने को कहती है। उसकी बात सुनकर वो पानी पीने लगता है, लेकिन अचानक से उसे खांसी आ जाती है, जिस वजह से वो पानी नहीं पीता। देन वो सियांसी को चेक लाने के लिए कहता है। मॉम कहने लगती है कि इस चेक में कुछ नहीं रखा है, तुम डॉल से क्यों नहीं खेलती हो, लेकिन सियांसी उनसे चेक छीन लेती है और साव को लेकर चली जाती है। देन कुछ देर के बाद वो उनके पास एक केटल लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि इस फेस्टिवल पे पानी फेंका जाता है। मॉम कहने लगती है लेकिन इसमें तो गर्म पानी होता है ना, जिस पर वो हाँ कहती है और उन पर पानी फेंकने जाती है, जो देखकर दोनों ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती हैं। सियांसी तो उन्हें भगाकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है। उसे देखकर वो फिर से नौटंकी करने लगती है। साव कहता है कि रिंग खरीदने के लिए कहाँ चले, जो सुनकर वो सोचने लगती है कि मुझे तो सैन मॉल में जाना है, वहाँ पर शायद मेरी मुलाकात डायरेक्टर से हो जाए। देन वो उसे एक पैम्पलेट दिखाते हुए कहती है कि मुझे इस बिल्डिंग में जाना है। तो साव उसे पहले लंच करने के लिए कहता है और सोचता है कि इसकी पसंद तो काफ़ी अच्छी है। लंच करते टाइम सियांसी सोच रही होती कि मुझे क्रेप खाना है, लेकिन मुझे क्रेप मीट निकाल के कौन देगा, अगर मैं अपने आप खाऊंगी तो इसे शक हो जाएगा। देन वो पूछने लगती है कि इसे कैसे खाते हैं, जो सुनकर हेल्पर सोचती है कि मिस को तो क्रेप भी खाना नहीं आता, मुझे इन्हें सिखा देना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि मैं आपको बताती हूँ कि कैसे खाते हैं, लेकिन साव उन्हें मना करते हुए नीचे जाने को कहता है और वो सियांसी को विनेगर लाने को कहता है। जब वो विनेगर लेने जाती है तो वहाँ पर 2 बॉल देखती है। वो उन दोनों को ध्यान से देखने लगती है। तभी वहाँ पर साव आ जाता है, जो उसके काफ़ी करीब आकर उसे बताता है कि कौन सा बॉल विनेगर का है। नेक्स्ट सीन में दोनों सैन मॉल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो सियांसी को रिंग सिलेक्ट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर लिली और वो लड़की आ जाती है,
जिसके साथ मॉम ने पहले साव की ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। इस लड़की का नाम फई होता है। लिली उसे भड़काते हुए कहने लगती है कि इसने तुम्हें छोड़कर इस पागल से शादी कर ली है। जो सुनकर फई साव से जाकर कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की, नहीं तो आज मैं तियान से शादी नहीं कर पाती। अब मैं जल्द ही मिसेस सेन बनने वाली हूँ। तुम्हें तो मुझे झुककर मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। सुनकर सियांसी उसके पास जाते हुए कहने लगती है कि आंटी क्या आपने आज ब्रश नहीं किया, आपके मुँह से बहुत ही बदबू आ रही है। जो सुनकर वो सियांसी को मारने चाहती है, लेकिन सियांसी तो उसका ही हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ में प्यार नहीं है, तुम्हारे हाथों की रेखाएं बता रही है कि तुम्हारी लाइफ में ब्लड आने वाला है। जो सुनकर बई अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिस वजह से उसके फेस पर चोट लग जाती है और ब्लड आने लगता है। सियांसी कहती कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारी लाइफ में ब्लड लिखा हुआ है। जो सुनकर वो गुस्से में आकर मॉल के स्टाफ को सियांसी को पकड़ने के लिए कहती है। सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मॉल का मैनेजर आ जाता है, जो सियांसी को पहचान जाता है और अपने स्टाफ को डांटने लगता है और पूछने लगता है कि मिस आप यहाँ पर कैसे हैं। वो कहती है कि मेरा नाम मैना है और उसे इशारा करते हुए इस झूठ में उसका साथ देने के लिए कहती है। तो वो भी उसका साथ देने लगता है और वो लिली और फई को तो बाहर निकलवा देते हैं। स्टाफ आकर कहने लगता है कि वो तियान की फियांसी थी। जो सुनकर मैनेजर उसे भी नौकरी से निकाल देता है और एन से पूछता है कि आपको कुछ और चाहिए, जिस पर वो कहती है कि एना को भूख लगी है। तो मैनेजर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और एना उसके साथ चली जाती है। अंदर आकर मैनेजर पूछता है कि आप इतने दिनों से कहाँ गायब थी, आजकल कंपनी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपको वापस आ जाना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैं 2 दिन के बाद वापस आऊँगी, जब तियान अपने हाथ में कंपनी लेने वाला होगा। अभी के लिए आप ये बात राजी रखना कि मैं जिंदा हूँ। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है, जहाँ उसका वेट साव भी कर रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा पेट भर गया है, जिस पर वो हाँ कहती है, लेकिन साव वहाँ से जाते हुए देख लेता है कि टेबल पर केक वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में असिस्टेंट बताता है कि जिस दिन सैन ग्रुप की सीईओ गायब हुई थी, उसी दिन सियांसी भी हमें मिली थी। तो साव कहता है कि मुझे पता है कि एना ही रियल सियांसी है, वही सैन ग्रुप की सीईओ है, लेकिन उसे अभी ये बात पता मत चलने देना कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैं उसके नाम पर अपने कुछ शेयर्स करना चाहता हूँ ताकि उसके काम आ सकूँ। मैनेजर उससे पूछता है कि क्या आप कल पार्टी में जाने वाले हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वहाँ मेरी वाइफ जाने वाली है, इसीलिए वहाँ मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट दिन हम पार्टी का देखते हैं, जहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि सियांसी मर चुकी है। उसने बहुत मेहनत से ये कंपनी खड़ी की थी, इसी वजह से अब इस कंपनी को उसका भाई संभालेगा। तभी वहाँ पर सियांसी आ जाती है, जो कहती है कि आप लोगों ने अच्छा नाटक किया और डैड से कहने लगती है कि आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मुझे मारने में, मैंने आपको रोड से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया। ये सब सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सच में सियांसी है। तभी जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरे भाई की वाइफ है, थोड़ी पागल है, पता नहीं ये अंदर कैसे आ गई। ये बोलकर उसे बाहर ले जाने लगता है, लेकिन सियांसी उसे थप्पड़ लगाकर उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है और सबको अपनी रिंग दिखाते हुए कहने लगती है कि ये सैन फैमिली की सील है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप टेस्ट कर सकते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक बॉक्स को लाया जाता है। वो बॉक्स सिर्फ सैन फैमिली की सील से ही खुलता था। सियांसी उसे ओपन करने से पहले अपने डैड से एक डील करती है कि अगर मैं आपकी रियल बेटी नहीं हूँ तो क्यों ना आप अपने सारे शेयर्स दाव पर लगा दें। जो सुनकर वो मान जाते हैं और अपने शेयर दाव पर लगा देते हैं। जब सियांसी बॉक्स ओपन करती है तो वो ओपन नहीं होता। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ साव को पता चल जाता है कि इस बॉक्स को बदल दिया गया है। ये जानकर वो जल्दी से रियल बॉक्स को वहाँ पर भिजवा देता है। जब सियांसी उस बॉक्स को खोलती है तो वो खुल जाता है, जो देखकर सबको भरोसा हो जाता है कि यही सैन फैमिली की रियल बेटी सियांसी है और सैन ग्रुप की सीईओ। सियांसी जो बॉक्स लेकर आया था उस आदमी से पूछने लगती है कि ये बॉक्स किसने भेजा था। बताता है कि ये सूसी ग्रुप की तरफ से आया है। जो सुनकर सियांसी सोचने लगती है कि मैं तो किसी भी सूसी ग्रुप को नहीं जानती हूँ, तो मेरी हेल्प कौन कर रहा है। जिसके बाद जब सियांसी घर आती है तब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, आखिर वो साव को कैसे एक्सप्लेन करे। अभी साव कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता था। जो सुनकर पूछने लगती है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी वाइफ भी तो हो ना। सुनकर वो उसे किस कर लेती है। तभी यहाँ पर हेल्पर आकर बताती है कि उनसे मिलने के लिए उसके भाई भाभी आए हैं। अब जू और लिली दोनों ही उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन वो दोनों ही ध्यान नहीं देते और अपने में ही बातें करने लगते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली तो दोनों ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर जू कहता है कि मुझे भरोसा है कि तियान भी नहीं चाहता होगा कि सियांसी सैन ग्रुप की सीईओ बने। सोचकर वो तियान के पास पहुँच जाता है और कहते कि कल होने वाली बोर्ड मीटिंग में ज़्यादातर शेयर अपने नाम कर लेना और तुम सीईओ बन जाना। उसके बाद मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, इसके बदले में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।
इस बात के लिए तियान भी मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियांसी नोटिस करती है कि साओ उसकी साइड में नहीं है। इधर साओ अपनी कंपनी के 25% शेयर सियांसी के नाम कर देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को अभी ये सब पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही सूसी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मुझे पहले अपनी मॉम के बारे में पता लगाना है, उसके बाद ही मैं ये बात किसी और को बता सकता हूँ। तभी वहाँ पर सियांसी आ जाती है, जिसे वो बाहर लेकर जाते हुए कहता है कि तुम्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा होगा। सियांसी जब मीटिंग में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तियान पहले से ही बैठा था और वो भी उसकी चेयर पर। अब सियांसी भी वहाँ जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। देन मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर सभी बोर्ड डायरेक्टर बिक गए थे, सिर्फ एक के अलावा। यहाँ पर सभी के सभी तियान का ही साथ दे रहे थे उसे सीईओ बनाने के लिए। तभी वहाँ पर साओ भी आ जाता है इस मीटिंग को देखने के लिए। उसके कुछ देर बाद ही एक आदमी यहाँ पर आता है जो कि सूसी ग्रुप से आया था और कहता है कि मेरे बॉस ने आपके नाम पर कुछ शेयर्स कर दिए हैं। जो सुनकर तियान को लगता है कि वो बंदा उसकी बात कर रहा है, तो वो तो खुश होने लगता है कि अब तो उसे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में ये शेयर तो सियांसी के नाम पर हुए हैं। लेकिन सियांसी को समझ नहीं आता कि आखिर सूसी ग्रुप के बॉस उसके नाम पर शेयर क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो ज़्यादा न सोचते हुए उस पर साइन कर देती हैं, क्योंकि अभी तो उसे अपनी कंपनी वापस लेनी थी। ऐसा करते ही उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर हो जाते हैं और वो कंपनी उसके हाथों में आ जाती है। देन वो सभी डायरेक्टर्स को निकाल देती है जिसने उसे धोखा दिया था। सियांसी कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। तभी वो उस इंसान को साओ से बातें करते हुए देखती है। उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं यही तो सूसी ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा न सोचते हुए इस बात को जाने देती है। जिसके बाद जब सियांसी ऑफिस में थी तब असिस्टेंट आकर उसे केक देता है और बताता है कि आज साओ को घर आने में लेट हो जाएगा। सियांसी एक आर्टिकल पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि आज रात सूसी ग्रुप की मीटिंग है। ये पढ़कर उसे फिर से साओ पर शक होने लगता है। देन वो साओ को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, जिससे उसे लगता है कि साओ मीटिंग अटेंड कर रहा होगा, मतलब कि वही सूसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। लेकिन कुछ देर में ही साओ उसे कॉल बैक कर देता है, जिससे उसका शक मिट जाता है। इधर हम देखते हैं कि साओ मीटिंग रोककर उसे कॉल कर रहा होता है। देन हम सियांसी को देखते हैं जो उसी होटल में पहुंच गई थी जहाँ पर साओ की मीटिंग चल रही थी, क्योंकि उसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो सच पता लगाने के लिए पहुंच जाती है। उसे वहाँ पर साओ दिख भी जाता है, वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। जब वो आसपास देखने लगती है तभी उसे कोई रूम में खींच लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि साओ ही था। उसे देखकर वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लगता है हम गलती से यहाँ पर मिल गए हैं, और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं इसे ये तो नहीं बता सकती कि मुझे इस पर शक है। उसकी बातें सुनकर साओ कहने लगता है कि तुम कितना झूठ बोलती हो। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो आज लेट आएंगे, इसीलिए मुझे शक हुआ कि कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा है। सुनकर साओ से उठाकर वहां से ले जाने लगता है और बेड पर रखते हुए उसके करीब जाने लगता है। तो देखकर सियांसी पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मेरी वाइफ को शक है ना कि कहीं मेरा अफेयर तो नहीं चल रहा है, तो मैं तो सिर्फ उसे प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसका हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। वो लोग उसे होटल में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि साओ और सियांसी ने इंटरनेशनल होटल में साथ नाइट स्पेंड की है। सभी को उनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। कुछ एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि आज नहीं तो कल साओ ही पई ग्रुप का वारिस बनेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत काबिलियत है। जो सुनकर जू उनके पास फाइल पटक कर वहाँ से चला जाता है और अपने ऑफिस में आकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि जब से उस पागल ने सैन ग्रुप पर कब्जा किया है तब से मुझे डर है कि कहीं साओ भी हमारे पई ग्रुप पर कब्जा न कर ले। एक्चुअल में मैंने ही उसकी माँ को मारा था। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा ये सच दुनिया के सामने ना आ जाए। अगर ऐसा होगा तो तुम्हें कभी भी पावर नहीं मिल पाएगी। जिस पर वो कहता है कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं उसे रास्ते से ही हटा दूंगा, ना वो रहेगा ना हमें कोई टेंशन रहेगी। जिसके पास जू साओ के साथ जा रहा था और असिस्टेंट को कहता है कि मुझे अपने भाई से कुछ बात करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन असिस्टेंट नहीं जाता है तो साओ से वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ पर जू साओ को एक फैक्ट्री में लेकर जाता है और उसे एक जगह पर छोड़ देता है और कुछ दूर आगे आकर कहने लगता है कि ये देखो ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। फिर कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ तक नहीं आ सकते हो, तुम्हें तो यहाँ तक लाना पड़ेगा ये सब दिखाने के लिए। और वो अपने एक बंदे को उसे वहाँ पर लाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो ना कि तुमने एक पागल से शादी की और वो आगे जाकर सैन ग्रुप की सीईओ निकली। तभी वहाँ पर आग लग जाती है और वो साओ को एक जगह पर बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट पहुँच जाता है और साओ को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। कुछ देर बाद वो सियांसी को भी यहाँ पर बुला लेता है। सियांसी आते ही अपने आदमियों को साओ को ढूंढने के लिए कहती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर साओ आ जाता है, जिसे देखते ही वो गले लग जाती है।
अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जब जू साओ को बंद करके चला गया था तभी साओ का एक बंदा उसे वहां से निकाल लेता है। इसी वजह से वो बच गया था। सियांसी अपने आदमियों को बोलकर जू को पकड़वा लेती है और उसका गला दबाने लगती है और पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को आग से क्यों नहीं बचाया। ये सब कुछ देखकर जू के बंदे तो डर जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, इन्होंने ही आग लगाई थी और अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था। हमारे पास उनकी फोटो भी है। सियांसी उस फोटो को देखकर उन्हें जाने देती है और साओ को लेकर घर आ जाती है। जब साओ जावर लेकर आता है तो सियांसी को थोड़ा परेशान देखता है। उसे ऐसा देखकर इसका रीजन पूछने लगता है तो वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, आगे से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। वैसे आज तुम बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सियांसी कंपनी से जारी होती है तभी उसके डैड आकर उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें माफ़ नहीं करती है। जो देखकर डैड कहते हैं कि अब जो होने वाला है उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। सियांसी को कोई बेहोश कर देता है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसके डैड ने ही करवाया था। जब सियांसी की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक कार में पाती है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो चुपके से अपना फ़ोन निकाल के साओ को कॉल करती है, लेकिन गलती से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। इधर साओ जब फ़ोन रिसीव करता है तब उन्हें सियांसी के डैड की आवाज़ आती है, जहाँ पर वो सियांसी को मारने की धमकी दे रहे होते हैं। जो सुनकर वो अपने असिस्टेंट को लोकेशन पता लगाने के लिए कहकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। दूसरी तरफ डैड को पता चल जाता है कि उनकी बेटी ने साओ को कॉल किया था। ये जानकर वो उसका गला दबाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर साओ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। डैड तो साओ को अपने पैरों पर देखकर हैरान ही हो जाते हैं। साओ सियांसी से पूछता है कि अब तुम ठीक तो हो ना और तुम्हारे डैड का क्या करना है, जिस पर वो कहती है कि मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। साओ अपने आदमियों को बोलकर डैड के हाथ पैर तोड़ने के लिए कहता है। घर आकर साओ को पता चलता है कि इस सब में उसका भाई जू भी मिला हुआ था। ये जानकर वो मास्क पहनकर अपने भाई पर अटैक कर देता है, जिस वजह से जू वहीं पर गिर जाता है। इधर जब जू को होश आता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर साओ ने अटैक किया था, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा था। ये सुनकर उसकी मॉम कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। इधर साओ के पास कॉल आता है जहाँ उसे फैमिली डिनर पर बुलाया जाता है। जब साओ और सियांसी वहाँ पर पहुँचते हैं तब लिली साओ को चाय देने के बहाने उसके पैरों पर चाय का कप गिरा देती है। ये देखकर सियांसी को गुस्सा आ जाता है। वो भी एक चाय का कप लेकर उसके फेस पर फेंक देती है। तो देखकर जू कहने लगता है कि डरने की बात नहीं है, भाई के पैरों में दर्द नहीं होता है, उनका पैर बहुत सालों से ऐसे ही है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये बोलकर उसके पैरों पर गर्म पानी गिराने लगता है। बेचारा साओ तो बड़ी मुश्किल से दर्द को कंट्रोल कर रहा होता है। सियांसी जू को दूर करते हुए कहती है कि तुम लोग मेरे हस्बैंड की मेरे सामने ही इंसल्ट कर रहे हो, और वो अपने हस्बैंड को एक रूम में लेकर जाने लगती है उसके कपड़े चेंज करने के लिए। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है, जिसे देखकर साओ उसे बाहर रुकने के लिए कहता है। मॉम उसे 2 मेडिसिन देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे दर्द को कम कर देगी। साओ खाने की जगह उस मेडिसिन को बड़ी चालाकी से अपने शर्ट में गिरा देता है। इधर सियांसी को डस्टबिन से एक मेडिसिन की बोतल मिलती है, जिसे देखकर वो जल्दी से रूम में भागती है, जहाँ पर वो साओ को बेहोश पाती है और मॉम से पूछने लगती है कि इन्हें क्या हुआ है। वो कहती कि मुझे नहीं पता, अचानक से ये बेहोश हो गया। वैसे इसे जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये बेहोश हुआ होगा। डॉक्टर ने तो एक बार कहा भी था कि ये इस वजह से मर भी सकता है। अब हम सियांसी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी परेशान दिख रही थी। तभी वहाँ पर मॉम और जू भी आ जाते हैं साओ को देखने के लिए। डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि अभी तो वो कोमा में चला गया है, लेकिन आपको बेड न्यूज़ के लिए भी तैयार रहना होगा। सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर जब साओ की नींद खुलती है तो वो सियांसी को अपने साइड में सोते हुए देखता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जिसे वो दोनों मेडिसिन देते हुए उन्हें चेक करवाने के लिए कहता है और अभी के लिए सियांसी को सच बताने से मना करता है। तभी सियांसी उठ जाती है, जिसे देखते ही साओ वापस हो जाता है और असिस्टेंट भी नाटक करने लगता है और वो बाहर चला जाता है। सियांसी भी उसके पीछे बाहर आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि उस मेडिसिन के साथ साथ इस बोतल को भी चेक करवा लेना। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है, इसलिए ज़्यादा भोले मत बनो और सब कुछ सच सच बता दो। जो सुनकर वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। साओ कोमा में नहीं है और साओ ही सूसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अब सियांसी अंदर आकर कहती है कि साओ, अगर तुमने अपनी आंखें अभी के अभी नहीं खोली ना तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। इतना सुनते ही वो अपनी आंखें खोल लेता है और सियांसी को रोकते हुए कहता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअल में मेरी मॉम की अचानक से डेथ हो गई थी, किसी को भी सच नहीं पता है। मैं इसी सच को पता लगाने के लिए अभी तक ये सब नाटक कर रहा हूँ। प्लीज़ तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मिस को सब कुछ पता चल गया है। जो सुनकर साओ गुस्से में से कहता है कि नेक्स्ट मंथ का तुम्हारा बोनस डिडक्ट होता है।
देन वो सियांसी को बताता है कि नेक्स्ट मंथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर ये डिसाइड होगा कि पाई ग्रुप किसे मिलेगा। नेक्स्ट सीन में जू मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसकी मॉम कहती है कि साउ तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अब ये कंपनी तो तुम्हारी ही होगी। देन दोनों मीटिंग में पहुंचते हैं। मीटिंग स्टार्ट होते ही वहाँ पर सियांसी आ जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ बातें सुनने के लिए आई हूँ, मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। जू मीटिंग स्टार्ट करते हुए कहता है कि मेरा भाई तो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी भी मर सकता है, इसीलिए आप लोग मुझे इस कंपनी का सीईओ बना दीजिए। जो सुनकर सभी डायरेक्टर भी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। तभी वहाँ पर साव पहुँच जाता है और सबको बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। देन वो सबको चलकर भी बताता है, जिससे सारे डायरेक्टर्स को पता चल जाता है कि वो डिसेबल नहीं है। फिर होना क्या था, सभी डायरेक्टर साव को ही अपना न्यू सीईओ बनाते हैं। अभी असिस्टेंट वहाँ पर मेडिसिन के रिजल्ट लेकर आ जाता है, जिससे प्रूफ होता है कि जो जू की मॉम ने मेडिसिन दी थी वो एक तरह की पॉइजन थी और साव की मॉम की बॉडी में से भी यही पॉइजन मिला था, जिसके बाद पुलिस आकर मॉम को पकड़कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम साव और सियांसी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर साव उसे डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। ये बोलकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो देखकर सियांसी इमोशनल होते हुए हाँ कहती है। दूर से ये सब कुछ होता हुआ पई भी देख रही थी। वो सोचती है कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी, इसी की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई। नेक्स्ट डे वो हेयर स्टाइलिस्ट बनकर सियांसी के घर पहुंच जाती है और उसे किडनैप कर लेती है। इधर जू फई के साथ एक फेक वीडियो बनाता है, जहां वो फई को मारने की धमकी देता है, जिसमें फई का चेहरा नहीं दिख रहा था। जब ये वीडियो साव के पास आता है तो उसे लगता है कि ये उसकी सियांसी है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए चला जाता है जहाँ पर जू ने उसे बुलाया था। इधर सियांसी कुछ ग्लास के टुकड़ों की हेल्प से अपने आप को आज़ाद कर लेती है। इधर साव सियांसी को छोड़ने के लिए कहने लगता है, लेकिन जू ऐसा करने से मना कर देता है। तभी साव हमबर्गर कहता है, लेकिन फई ये सुनकर भी कुछ नहीं कहती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये उसकी सियांसी नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे सियांसी मिल जाती है, जो आते ही उसके गले लग जाती है। दिन साव अपने आदमियों को यहाँ पर पुलिस बुलाने का बोलकर सियांसी को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट इन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर साव सियांसी को जो वेडिंग ड्रेस में देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। देन वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।